हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में जिसमें हम लोग कक्षा 10 की मैथ में चैप्टर नंबर 6 यानी कि समांतर श्रेणी का आज पार्ट नंबर 2 करेंगे। पार्ट नंबर 1 हो चुका है। जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोग पार्ट नंबर 1 देखिए, उसके बाद पार्ट नंबर 2, ठीक है। और हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब PYQ है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप सिर्फ इतने क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। हम लोग कुछ भी क्वेश्चन नहीं छोड़े हैं, हर एक टाइप का क्वेश्चन कर रहे हैं। तो देखिए, अब हम लोग आज जितना भी क्वेश्चन करेंगे सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। हमारा पहला क्वेश्चन है कि यदि किसी AP के तीसरे और 9वें पद क्रमशः 4 और 8 हैं तो इसका कौन सा पद शून्य है। अब देखिए, अब मिला के इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 सवाल पूछा है। पहला पूछा है कि किसी AP का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और 8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। अब कोई पद निकालने के लिए सबसे पहले हमें A और D का मान निकालना पड़ता है। उसके बाद हम पता कर सकते हैं कि कोई पद कब शून्य होगा, कब शून्य नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन का। तो देखिए, सबसे पहले जो हमें दिया है पहले वो लिखते हैं। क्या दिया है कि तीसरा पद 4 है और 9वां पद कितना है हमारे पास 8 है। तो इसमें हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि माना, देखिए जैसे जैसे बोर्ड पर लिखा जा रहा है आप लोग को एडिटीज बोर्ड एग्जाम में छापना है, ठीक। मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि रट के तब छापना है, मतलब समझ के अपने हिसाब से आप लोग इसको लिख सकते हैं। तो माना AP का प्रथम पद A है, A तथा सर्वांतर D है, ठीक। इतना तो सब लोग लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि nवां पद, तो AP का nवां पद क्या होता है। पिछले वीडियो में हम लोग इसका सूत्र देखते हैं। AP का nवां पद होता है हमारे पास, यानी an का सूत्र क्या होता है हमारे पास, A प्लस में n-1 इंटू में D। तो ये हमारे पास होता है nवां पद। देखिए, हमें इसे तो पता नहीं है कि समांतर श्रेणी मतलब क्या है, इसलिए हम लोग मान लिए हैं कि माना AP का जो प्रथम पद A है और सर्वांतर क्या है, D है। उसके बाद अब इसमें सूत्र लगता है nवां पद का सूत्र होता है an बराबर A प्लस में n-1 इंटू में D, ठीक है। अब देखिए, हमें जो दिया है वो हम लोग वो लिखते हैं। हमें दिया क्या है, हमें दिया है, क्या दिया है कि तीसरा पद 4। इसका कहने का मतलब कि तीसरा पद यानी A3, पहला पद यानी A1, दूसरा पद यानी A2, तीसरा पद यानी A3, ठीक है। तीसरा पद कितना दिया हमारे पास, 4 दिया है। तीसरा पद 4 और 9वां पद 8 है। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं कौन सा पद, तीसरा पद निकालते हैं। तो देखिए, जो नीचे रहता है यहाँ A3, मतलब A के नीचे कितना है, n है, यानी ये कितना है 3, यानी n का मान कितना है 3 है। तो A3 का यानी पहले लगाएंगे क्या, an का सूत्र लगाएंगे हम लोग, an का। तो क्या हो जाएगा, A प्लस में n-1 इंटू में D बराबर में 4। अब सिंपल से एक समीकरण बन जाएगा। ये हो गया प्लस में, जब रखेंगे यहाँ पर n का मान तो ये हो जाएगा n-1 इंटू में D बराबर में 4। ये हो जाएगा A प्लस में 2D बराबर में 4। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ओके। अब इसमें आगे देखिए क्या दिया है। इसमें और आगे दिया है 9वां पद कितना, 8 है। 9वां पद A9 कितना है, 8। तो इसको लिख लेते हैं, यानी n का मान कितना है यहाँ पर 9। तो ये हो जाएगा A प्लस में n-1 इंटू में D बराबर में 8। ये हो गया A प्लस में n है 9 माइनस में 1
डी बराबर में 8, मतलब ए प्लस में 8D बराबर में 8। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब देखिए, अब कोई भी हमें समांतर श्रेणी याद करने से पहले क्या क्या चाहिए, प्रथम पद यानी ए का मान और डी का मान। हमें ए और डी का मान मिल जाएगा तो हम लोग चाहे जितना बड़ा ही श्रेणी क्यों ना हो, समांतर श्रेणी हो, ठीक है, उसे ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या जरूरी है, हमें ए और डी का मान। इसलिए हम लोग दो समीकरण बना लिए हैं, ठीक, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड। इनको हल करने से हमें ए और डी के मान मिल जाएंगे। फिर हम पता कर लेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा या फिर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। तो पहले हम निकालते हैं ए और डी निकालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 व 1 से। तो यहाँ पर 2 है, ए प्लस में 8D बराबर में 8, और 1 है ए प्लस में 2D बराबर में 4। घटाने पर कट जाएगा, ये हो जाएगा 6D बराबर में 4, यानी डी का मान आ गया 4/6, ठीक। यानी डी का मान कितना आ जाएगा, नीचे दिखाई दे रहा है अभी, हाँ दिखाई दे रहा है। ये हमारे पास डी का मान हो जाएगा, 2 से काटते हैं 2 बार में 3 बार में, तो डी का मान आ गया कितना, 2/3। तो हमारे पास डी का मान आ गया कितना, 2/3 आ गया है, ठीक है। नीचे तक दिखाई दे रहा है सही से। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब डी का मान, डी का मान समीकरण 1 चाहे 2 में किसी में देते हैं, 1 में रखते हैं। 1 में रखने पर तो हमारे पास 1 क्या है, ए प्लस में 2D बराबर में 4। तो ए प्लस में 2 इंटू में डी है 2/3 बराबर में 4। तो ए का मान कितना आ जाएगा, 4 माइनस में ये सब जाएगा इधर, तो कितना हो जाएगा 4/3, यानी ए का मान हो जाएगा 12 माइनस में 4/3। तो ए का मान आ गया 9, 8, यानी 8/3। तो हमारे पास ए का मान कितना आ गया, हमारे पास ए का मान आ गया है 8/3, सिंपल आ गया है। और हमारे पास ए आ गया है और डी आ गया है। तो हम लोग पता कर लेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, ए का मान आ गया है, डी का मान, तो क्या बोला है कि तो इसका यानी जो ये एपी बनेगा, कौन सा पद यानी एन का मान शून्य होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, माना कि हमारे पास जो एनवा पद है, जब भी बोलेगा कौन सा पद 5 है या कौन सा पद 1000 है, कौन सा पद शून्य है, तो हमेशा उसको क्या मानेंगे, लास्ट है, यानी एनवा पद। तो माना एनवा पद कितना है, 0। तो एन का सूत्र क्या हमारे पास है, ए प्लस में n-1 इंटू में डी बराबर में 0। ए का मान निकाले हैं 8/3 प्लस में एन हमसे पूछा है माइनस में 1, डी का मान है 2/3 बराबर में 0। अब देखिए इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम आएगा 3, एलसीएम 3 आएगा, तो इधर बचा 8 और इधर बचा 2 और n माइनस में 1 बराबर में 0। 3 को लाएंगे इधर तो ये हो जाएगा सिंपल से 8 प्लस में 2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2n माइनस में 2 बराबर में ये जाएगा इधर तो 0। अब ये हो जाएगा 8 माइनस 2 6 प्लस में 2n बराबर में 0, यानी 2n बराबर ये आएगा इधर तो -6। तो n का मान कितना है हमारे पास, माइनस में 3। अब एक बात आप लोग को याद रखना है, क्या कि n का मान कभी भी माइनस में या फिर दशमलव में नहीं आएगा। किस में आएगा, पूर्ण संख्या, पूर्ण भी नहीं, क्योंकि पूर्ण में कहता है शून्यता है। n का मान हमेशा एक प्राकृतिक संख्या रहती है, एक प्राकृतिक संख्या, यानी n का मान 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, कितना हो सकता है, लेकिन माइनस में और दशमलव में कभी भी नहीं आएगा n का मान। तो यहाँ क्या लिखेंगे, ये क्या है, असंभव है, असंभव। तो ये हो गया, यानी इसको हम हिंदी में कैसे लिख देंगे, अतः कोई भी पद शून्य नहीं होगा, क्योंकि जब हमारा n का मान माइनस में आ गया है तो ये जो है जब माइनस में आ गया है तो इसमें लिखेंगे जो AP है, अतः
अतः कोई भी पद शून्य नहीं होगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट, हमारे पास आंसर हो गया। और देखिए ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक बार नहीं बार बार पूछे जाते हैं, किसी न किसी सेट में पूछ लिए जाते हैं। और जब भी पूछेंगे तो जितने हाईएस्ट मार्क्स में पूछते हैं 6 नंबर 4 नंबर, तो उतने नंबर आता है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारे पास अगला क्वेश्चन है कि एक एपी दिया है, क्या दिया है 3, 8, 13 और लास्ट में कितना है 253 में अंतिम पद से 20वां पद। अंतिम पद देखिए अभी तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं सब शुरुआत पद से ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया अंतिम पद से, मतलब हम लोग लास्ट में देखेंगे कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, और हम लोग अंतिम पद से देखेंगे। ठीक है, तो क्योंकि हमें अंतिम पद से सूत्र पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो अंतिम पद से बोला है इसी को ऐसे घुमा देंगे, मतलब उल्टा कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, जैसे हम लोग का दिया है इसको घुमा देंगे, ऐसे लिख लेंगे। तो पहले हम लोग देखिए जो दिया उसको लिख लेते हैं। हमारा जो एपी दिया है कितना दिया है, ये 3 है, 8, 13। काम करते हैं इससे पहले भी एक लिख लेते हैं। अब कैसे लिखते हैं, देखिए 3 और 8 कितना, इसका अंतर है, सारा अंतर 5, यहाँ भी 5, यानी 5 5 का गैप है। तो ये 253 है, तो इससे पहले 5 इसमें हटाएंगे तो कितना जाएगा, तो इसमें से 5 माइनस करने पर तो ये हो जाएगा शायद 247 हो जाएगा। ठीक है, 47, हाँ, क्योंकि 5 5 का अंतर है, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 247 हो जाएगा। सही, ठीक है, तो ये हो गया 3, 8, 13, 247, 253। अब बोला है अंतिम पद से, तो इसको घुमा देंगे। ठीक, घुमा देंगे, गेट बन तो गेट गेट देखिए इसको घुमा दीजिए। तो हमें नया एपी क्या मिलेगा हमारे पास, इसको, क्योंकि हमें लास्ट पद से जो निकालना है 20वां पद, सूत्र नहीं है, इसको घुमाना पड़ेगा। तो घुमाते हैं, दे जाएगा 253, 247। ठीक, ऐसे ही दिया है 13, 8, 3। अब आसानी से निकालेंगे हम लोग, कौन सा पद बोला है 20वां पद। 20वां जिसे होता है एनवां पद यानी एन, तो 20वां पद यानी A20। तो हमें दिया क्या है, मतलब पूछा है हमसे पूछा है A20, मतलब क्या दिया है 20वां पद पूछा है। तो सिंपल हम लोग जो ये 20वां पद इसको निकाल लेते हैं। तो देखिए तो हमारे पास एनवां पद क्या है, हमारे पास एनवां पद का सूत्र है, एनवां पद का सूत्र है क्या है कि एन, ये एक नीचे एन रहेगा। ठीक है, एन, ए प्लस में n-1 इंटू में डी। अब 20वां बोला तो हम निकाल लेते हैं। देखिए ये मान लेते हैं हम दिया नहीं है, ये तो पूछा है हमसे ना, दिया कहाँ है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, छोड़ देते हैं इसको, यानी हमसे A20 पूछा है। तो देखिए यानी देखिए जो होता है हम लोग का सूत्र AN, तो जो एक नीचे क्या है 20, यानी हमसे A20 यानी 20वां पद पूछा है, तो निकालते हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको निकालने से पहले, यानी n का मान हमारे पास कितना आ गया है 20 है, a का मान हमारे पास कितना है, a यानी प्रथम पद 253, और d हमारे पास कितना है d, कितने का अंतर। और देखिए अब एक चीज़ याद रखना क्या, कि अगले में से पिछले को घटाते हैं, मतलब बाद में से पहले को घटाते हैं। 247 से घटाएंगे कितना 253, तो कितना जाएगा हमारे पास, सिंपल माइनस में 5। देखिए जब सीधे रहता तो कितना है, इसका सीधे रहता तो क्या है 5 का अंतर है, सारा अंतर 5। जब घुमा दिए तो -5 हो जाएगा, तो ये गया -5। अब हम लोग सूत्र में जमा देते हैं।
क्योंकि 20वां पद पूछा है तो A20 जहाँ जहाँ n है वहाँ 20 लगेंगे, यहाँ है तो हम लोग 20वां पद कितना हो जाएगा, ए है 253 प्लस में n माइनस n यानी 20 माइनस 1 d है -5, ये हमारे पास A20 हो जाएगा 253 प्लस में ये हो जाएगा 19 माइनस में 5, तो A20 हमारे पास आ गया सिंपल 253, ये हो जाएगा माइनस में, इसका हम करेंगे गुणा 95, ठीक हो जाए। अब इसको घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा 20वां पद का कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया, 14 है, 9 5 14 हो गया और ये 1, तो हमारे पास जो 20वां पद है कितना आ गया, हमारे पास 20वां पद है 158 आ गया है। आसान सवाल है, बस थोड़ा दिमाग क्या लगाना है कि जो हमें पूछा है अंतिम पद से पूछा है, तो पूछा है तो हम लोग क्या करेंगे, सारणी को पलट देंगे, तो ये है 20वां पद आ गया 158। तो बोर्ड एग्जाम में कभी कभी ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो देखिए हमारे पास अगला सवाल है, अगला सवाल हमारे पास क्या है कि किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, ठीक, मतलब हमारे पास चौथा पद और 8वां पद कितना है, 24 है, तथा 6वां पद और 10वां पद कितना है, इनका योग 44 है, मतलब चौथे और 8वें पद का योग 24 है और 6वें और 10वें पद का योग 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात करना है। अब हमें ए और डी मिल जाएगा, तो हम लोग 3 किया 3000 पद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो इसलिए मतलब इससे पहले हमें ए और डी का मान ज्ञात करना पड़ेगा, ठीक है। तो मतलब कि हमें समीकरण बनाना पड़ेगा। देखिए यहाँ से हल करते हैं हम लोग। अब हमें तो एपी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले मान लेंगे, मैथ के स्टूडेंट है तो मानेंगे, क्या माना, सब तो मानने से होता है, माना एपी का, एपी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो माना एपी का प्रथम पद ए है तथा सर्वांतर डी है, ठीक। और तो हमारे पास एनवा पद का सूत्र क्या होगा, एनवा पद, एनवा यानी एन का हो जाएगा ए प्लस में n-1 इंटू में डी। अब हमें जो दिया है उसको लिख लेते हैं, ये तो हमारे मतलब कि हमारा हर क्वेश्चन में चलेगा ये सब, जिसमें एपी बोला याद करने के लिए उसमें सिर्फ ऐसे ही छाप देंगे अपना। अब जो दिया है मुद्दे की बात, दिया है क्या कि जो एपी है उसका चौथा और 8वां जो पद है उसका योगफल 24 है। चौथा यानी A4 प्लस में A8, योगफल कितना है 24 है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके हम लोग एक इक्वेशन बना डालते हैं, तो बना डालते हैं। इसको तो तुम्हें पता ही है क्या होता है, a प्लस में n-1 इंटू में d, तो ये हो जाएगा a प्लस में n कितना है 4-1 इंटू में d प्लस में a n-1 यानी 8-1 इंटू में d बराबर में कितना है 24। ये हो जाएगा a प्लस में 3d, ये हो जाएगा a प्लस में 7d, वही d बोले तो दोस्त दुश्मन डायलॉग नहीं, हाँ d बोले तो सर्वांतर, ठीक है। और a 2a 3d और 7d d
जय माता दी 10D, ये हो गया 24। अब ये तो इक्वेशन में फर्स्ट हो गया। या फिर देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 से भाग कर देंगे तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा A प्लस में 5D और ये हो जाएगा 12। कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या किए हम लोग, 2 से भाग किए हैं, ठीक है। अब क्या करने का है कि जैसे ये बनाए हम लोग इक्वेशन, वैसे इधर बना लेंगे। क्या दिया है, छठवां पद और 10वां पद। छठवां पद और 10वां पद हमारे पास कितना होती, दोनों का योगफल 44, 44। ये हो जाएगा A प्लस में n-1 यानी 6-1 D प्लस में A प्लस में n-1 यानी 10-1 D इक्वल टू 44। ये हो जाएगा A प्लस में 5D और ये हो जाएगा A प्लस में 9D बराबर में 44। 2D हो जाएगा, सॉरी 2A हो जाएगा, 2D नहीं 2A, A 2A प्लस में ये 9-5 14D बराबर में 44। यहाँ भी 2 से कर देंगे भागा, तो ये आएगा A भागा यानी भागफल, A प्लस में 7D बराबर में 22। ये हो गया 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये VI तो इससे बहुत दूर है, ये तो यहाँ में चाहिए VI, क्योंकि हम लोग जितने भी क्वेश्चन करते हैं सब लेवल क्वेश्चन होते हैं, लेवल मतलब सभी क्वेश्चन IMP इंपॉर्टेंट होते हैं, कोई फर्जी क्वेश्चन नहीं होता है हमारे पास। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया। तो हम लोग फर्स्ट और सेकंड की सहायता से क्या निकालेंगे, A और D का मान। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 2 व 1 से, समीकरण 2 व 1 से हम लोग मान निकालते हैं किसका, A और D का। तो बस A है A प्लस में 7D बराबर में 22 और दूसरा पहला समीकरण है A प्लस में 5D बराबर में 12। इसको घटाने पर कैंसिल आउट, 2D बराबर में 10, ठीक है 10 हो जाएगा। यानी हमारे पास यहाँ से जो D का मान आ जाएगा, D कितना आ जाएगा 10 है तो 5 हो गया D का मान। अब D का मान, ठीक है, अब ये जो D का मनवा है ना, D का मान किसी में भी रख देते हैं, 1 2 में तो 1 निशान पड़ेगा। D का मान समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा, एक क्या हमारे पास A प्लस में 5D बराबर में है 12। तो D का मान रखते हैं A प्लस में 5 इंटू में D कितना आया 10 नहीं 5 आया है। तो ये हो जाएगा 12 माइनस में उड़ के आएगा इधर 25, A का मान हो गया तो -13। इतना खतरनाक मान आया है। A का मान आ गया 5, सॉरी D का मान आ गया 5 और A का मान आ गया हमारे पास, A का मान आ गया हमारे पास कितना, माइनस में 13 आ गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब क्या करने का है, A आ गया है D आ गया है, माइनस में आएगा ना, डाउट तो हो रहा है इसमें। सही है, क्योंकि जो है ना n का मान कभी भी माइनस में रहेगा, बाकी A हो चाहे D हो माइनस प्लस दशमलव में भी आ सकते हैं, ठीक। बाकी n का मान कभी भी दशमलव में नहीं आएगा, तो सही है। तो हमारे पास जब A आ गया और D आ गया तो श्रेणी तो U निकाल लेंगे। दिखाई दे रही है इधर साइड में, हाँ इधर दे रहा है, पर इसको क्या करते हैं थोड़ा से खींच तो लिए हैं, कुछ तो कर नहीं सकते हैं। तो हमारे पास AP के लिए जो है AP का सूत्र क्या होता है हमारे पास, सबसे पहले प्रथम पद, ठीक, फिर प्रथम पद में क्या जोड़ते हैं हम लोग D, फिर प्रथम पद में क्या जोड़ते हैं 2D,
हमसे 3 पद पूछा है, 3 पद हो गया, ऐसे ही करते चले जाएंगे। तो A1 यानी प्रथम पद कितना हमारे पास है, माइनस में 13, ठीक है। तो A कितना हमारे पास है, A ही है माइनस में 13, प्लस में D कितना है 5, A है माइनस में 13, 2, D कितना है 5, ऐसे ही निकाल चले जाएंगे। ये हो जाएगा माइनस में 13, ये हमारे पास AP है, AP माइनस 13 कमा माइनस 8 कमा माइनस में 3, ये ऐसे ही चलता चला जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास फाइनल आंसर, दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, उम्मीद करते नीचे, हाँ बॉर्डर लाइन पर है। बॉर्डर से याद आया, बॉर्डर 2 रिलीज हो चुका है, ठीक, खतरनाक मूवी एकदम। तो ये हो गया हमारे पास AP माइनस 13 माइनस 8 माइनस 3। ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये देखिए सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन का आंसर हम लोग दे दिए। तो आप लोग इसे नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए, तब तक के लिए हम लोग हट जाते हैं पीछे। देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में किसी सेट में जरूर आता है, हो सकता है आप लोग के सेट में ही आ जाए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया है कि किसी AP का Pवां पद, जैसे होता है Nवां पद AN, 5वां पद तो A5, 10वां पद A10, तो Pवां पद AP कितना दिया है, Q दिया है, और Qवां पद यानी AQ कितना दिया है, P दिया है। तो P प्लस Qवां पद ज्ञात करना है। तो P प्लस Qवां पद ज्ञात करने के लिए हमें क्या चाहिए, A और D, मतलब कोई भी पद ज्ञात करने से पहले हमें A और D चाहिए, इनके बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो देखिए जो हम लोग लिखते आए हैं उसी प्रकार लिखेंगे कि माना AP का प्रथम पद A तथा सर्वांतर कितना है, D है। देखिए आप लोग को बोर्ड पेपर में ये जो डिजाइन बन रहा है ना, जो हम लोग माथा भर रही है, आप लोग को ऐसा नहीं करना, आप लोग को सीधे ऐसे खींचना है, ठीक है। वैसे कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा कॉपी पर ना, बोर्ड पर तुम्हारे देखने में अच्छा लग रहा होगा पर कॉपी में अच्छा लगेगा, सीधे माथा भरना है। अति हो गया। अब मानते हैं कि हमारे पास Nवां पद, तो Nवां पद का सूत्र क्या होता है, मेरे पास Nवां पद का सूत्र होता है AN बराबर A प्लस में N माइनस 1 इंटू में D। अब देखिए, अब जो हमें दिया उसको लिख लेते हैं। दिया है, क्या दिया है, Pवां पद यानी AP कितना है, Q। फिर इसको सॉल्व करते हैं, सूत्र क्या था हमारे पास, A प्लस में N जो क्या होता है, जो A के नीचे होता है, A नीचे क्या है P, ये जगह P माइनस 1 इंटू में D इक्वल टू Q। इसको यही तरह लीजिए, या एक काम कर सकते हैं, D का अंदर गुणा कर लेते हैं, A प्लस में PD माइनस में D, ये हो गया Q, इक्वेशन फर्स्ट। और क्या दिया है पास, और दिया है Qवां पद यानी AQ कितना है, P है, ये हमें दिया था, इससे निकाल लिए। अब हमें ये दिया है, तो इससे निकालते हैं हम लोग, नीचे दिखाई दे रहा है होगा आप लोग, हाँ देखिए। तो ये हो जाएगा कितना, A प्लस में N माइनस 1 यानी Q माइनस 1 इंटू में D बराबर में P। तो इसको लिख सकते हैं, या एक लाइन और आ जाएगा नीचे तो अच्छा रहेगा, हाँ ये हो जाएगा A प्लस में QD माइनस में D बराबर में P। इक्वेशन नंबर सेकेंड हो गया। अब हम लोग सिंपल इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हम लोग लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ तक, तो यहाँ लिखेंगे समीकरण क्या,
समीकरण 1 और 2 से, तो सॉल्व करने पर हाँ लिखते हैं समीकरण 2 व 1 से 2 है हमारे पास a प्लस में 2d माइनस में d इक्वल टू फी यानी p। फर्स्ट है a प्लस में पी डी, 2d कहाँ लगेगा यार, सॉरी ये QD है, QD ये लगा QD कहाँ से आ गया, PD माइनस में D इक्वल टू Q। घटा दिए जोड़ दिए घटा दिए, ये कैंसिल आउट ये कैंसिल आउट, क्या अच्छा देखिएगा QD माइनस में PD बराबर में P माइनस में Q। यहाँ से D कॉमन लेते हैं, कितना हो जाएगा Q माइनस में P। और यहाँ देखिए यदि हम लोग जबरदस्ती यहाँ से माइनस कॉमन निकाल दें तो माइनस कॉमन निकालने पर जो माइनस है प्लस हो जाएगा, जो प्लस है माइनस, ये माइनस है तो प्लस हो गया और ये प्लस है तो माइनस, ये कैंसिल आउट। तो D का मान हमारे पास कितना गया माइनस में 1। अब किसी भी समीकरण में D का मान रख देते हैं हम लोग, क्यों रखेंगे क्योंकि A का मान निकालने के लिए A का मान, तो लिखेंगे समीकरण नंबर 1 से रखते हैं, ये है A प्लस में PD माइनस में D इक्वल टू Q। ठीक ये हो गया A प्लस में P माइनस में 1, क्योंकि D कितना है -1 माइनस है, D कितना है -1 इक्वल टू Q। ये हो जाएगा A माइनस में P प्लस में 1 बराबर में Q। तो हमें मिल जाएगा A का मान, यहाँ से इन सबको क्या करेंगे इधर फेंक देंगे उठा के, तो प्लस में P प्लस में Q माइनस में 1, ये जो भी आया ये है A का मान है, गंदा से दिखाई दे रहा है A का मान है। तो हमें अब क्या करना है P प्लस क्यूआ पद, जैसे क्यूआ पद Pवा पद उसी प्रकार A प्लस में P प्लस में क्यूआ पद ज्ञात कीजिए। तो सूत्र लगा देते हैं, A होता है n-1 यानी PQ माइनस में 1 इक्वल टू D बराबर में, मतलब यही निकालना है ना, बराबर में कहाँ तो निकालना, तो निकालते हैं। देखिए तो हमारे पास A प्रथम पद कितना है P प्लस में Q माइनस में 1 और प्लस में ये दिया है P प्लस में Q माइनस में 1 और D कितना है माइनस में 1, ये हो जाएगा P प्लस में Q माइनस में 1 प्लस में, देखिए माइनस के अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस P माइनस Q प्लस में 1, ये प्लस P माइनस P प्लस Q माइनस Q माइनस 1 प्लस 1 कितना गया 0। तो हमारे पास जो आया है, क्या आया है हमारे पास जो है A P प्लस क्यूआ पद कितना गया है 0। यही पूछा था, यही खतरनाक क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, लिख के ले लीजिए, बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन। तो हम लोग क्या करते हैं अब, ये आप लोग को समझ में आ गया होगा तो ठीक, नहीं तो वीडियो को दोबारा जरूर देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट